हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो था, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। और उसी के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, here understanding of quadrilaterals. So here we will discuss the geometry part of the mathematics. So actually this topic is based on different quadrilaterals, and I hope that you all studied about the quadrilateral in previous classes. Triangle, quadrilateral, different things you have studied. So here we will start today's class by very simple concepts. Do you know what is plane? बच्चों, क्या आपको पता है प्लेन क्या होता है? जैसे अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड को क्या बोलेंगे? दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन। इसको प्लेन बोलेंगे। क्यों प्लेन बोलेंगे भाई? क्योंकि ये एक प्लेन है, यहाँ पर कोई भी हाइट नहीं है, सिर्फ 2 डायमेंशन की बात हो रही। तो जब भी प्लेन कहा जाएगा तो उसमें लेंथ और विड्थ की बात होगी, हाइट बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि जब इसमें हाइट आ जाएगा तो ये प्लेन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 डायमेंशन को हम प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेन। तो दिस इज द 2 डायमेंशनल प्लेन। तो यहाँ पर अब बात ये आती है कि 2 डायमेंशनल शेप क्या क्या होते हैं। तो 2 डायमेंशनल शेप, ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, 2 डायमेंशनल शेप है। स्क्वायर, रेक्टेंगल आपने पढ़ा होगा, 2 डायमेंशनल शेप है। सर्कल आपने पढ़ा होगा, 2 डायमेंशनल शेप है। तो अब एक बात यहाँ स्टार्ट होती है, कर्व किसको कहते हैं? एक कुछ वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे जिसको आप समझ लीजिए। तो देखिए, अगर हम पूछे क्या एक कर्व है? हाँ, दिस इज द कर्व। क्या यह एक कर्व है? हाँ, कर्व है। एक कर्व है। हाँ, ये सब क्या है? एक कर्व है। तो बस अब कर्व किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए। पाथ ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट से मिलकर बनने वाला रास्ता कर्व कहलाता है बाबू। बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहे, लोकस ऑफ द पॉइंट। जिस पॉइंट से कोई भी लोकस पाथ बन जाए, रास्ता बन जाए, तो उसको कर्व कहेंगे। इससे ज़्यादा कोई डेफिनेशन नहीं है, इससे टफ कोई बात भी नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी स्टेप में समझिए। कर्व क्या है? एक रास्ता है। कर्व एक पाथ होता है मैथमेटिक्स में। ठीक, अभी आगे बढ़ो। अब देखो, ये सब क्या है? क्लोज्ड कर्व है। सॉरी, ये सब क्या है? कर्व है। अगर एक कर्व ज्वाइन कर दे एक दूसरे को, जैसे देखो अभी ये बंद कर गया, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ क्लोज्ड कर्व। चलो इसको देखो, ये भी क्या है? एक क्लोज्ड कर्व है। देखिए, दिस इज द क्लोज्ड कर्व। तो ये सब क्या है बाबू? ये सब कर्व हैं। लेकिन अब कर्व में भी बात ये होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कर्व जो बना है क्लोज्ड कर्व है, ओपन कर्व है, और कर्व जो बना है विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला डेफिनेशन जो इस चैप्टर में हम लोग लिखेंगे उसका नाम हम रखेंगे पॉलीगॉन। तो सबसे पहला हेडिंग लिखा जाएगा बाबू पॉलीगॉन। क्या हेडिंग होगा? पहला पॉलीगॉन। ठीक है, तो आप लिखिए पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगन्स किसको कहते हैं भाई? तो आप सब जानते, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, इसको पहले नोट करिए। अ क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज्ड कर्व formed by only line segments, only line segments. A closed curve formed by only line segments is called polygons. Is called polygons. बात समझ में आई बाबू? किसको बोलेंगे भाई? ऐसा क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना हो। ऐसा कर्व क्लोज्ड हो, लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना हो, उसको क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे पॉलीगन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। एक और डेफिनेशन समझिए, जो भी आपको समझ में आएगा बेटर वे में, यू विल सिलेक्ट दैट डेफिनेशन। आपको वहीं सिलेक्ट करना है और वहीं लिखना है बाबू। चलो देखो, अब एक बात मुझे बताओ, दूसरा डेफिनेशन, अ प्लेन फिगर, अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। अब देखो, प्लेन फिगर को आप 2 डायमेंशनल फिगर भी बोल सकते हो। formed by only line segments, only
line segments is called क्या कहेंगे भाई, is called polygons। अब उसको क्या कहते हैं भाई, वो सब पॉलीगन्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ऐसा क्लोज्ड फिगर होना चाहिए जो प्लेन फिगर हो, जिसमें हाइट बिल्कुल नहीं हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दैट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना हो। बात समझे बच्चे, ऐसा क्लोज फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना हो, दैट इज सेड टू बी पॉलीगॉन। एक डेफिनेशन अभी क्लियर हुआ। कोई भी प्लेन फिगर पहले प्लेन समझ लीजिए। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, 2 डायमेंशन को प्लेन बोल सकते हैं। तो प्लेन फिगर ऑफ फिगर्स होते हैं जो 2 डायमेंशनल होते हैं, जिसमें लेंथ, जैसे मैं स्फेयर की बात करूं, फुटबॉल की बात करूं, क्यूब की बात करूं, क्यूबैट, सिलेंडर, कोन, वॉट एवर द थिंग्स यू आर टेकिंग, दैट इज विच हैव वॉल्यूम, जिसके पास वॉल्यूम होता है, वो सब 3 डायमेंशनल है। बात समझ रहे हो, उसमें लेंथ ब्रेथ के साथ साथ कुछ ना कुछ हाइट भी होता है। लेकिन जिसमें सिर्फ लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट ना हो, उसको प्लेन फिगर कहा जाएगा। और जब प्लेन फिगर है तो उसमें सबसे पहले हम लोग पॉलीगॉन को स्टडी करते हैं कि पॉलीगॉन ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे फिगर बना लेते हैं। तो चलो बाबू, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे फिगर बनाओ, खुद से बनाना। चलो देखो, इनको पहचान ही रहे होगे। दिस इज अ ट्रायंगल, ऐसे बना लो। देखो, जो बातें बताई जा रही हैं बिल्कुल आसान है, कुछ भी अलग नया नहीं है बाबू। आप पढ़े हो, इतनी श्योरिटी है मुझे, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि जो भी मैं बता रहा हूं आप सब समझ रहे हो और आसान भी लग रहा होगा, क्योंकि मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। मैं बस जो आप पहले से जानते हो उसको मैं बस ज्वाइंट करते जा रहा हूं, मैं उसको एक दूसरे से रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी ये बात समझ में आई पॉलीगॉन। अब देखो, इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कहूं आपको लाइन सेगमेंट यूज करना है और क्लोज फिगर बनाना है, क्या करना है, लाइन सेगमेंट लेते हुए आपको क्लोज फिगर बनाना है, तो कम से कम एट लीस्ट कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, क्लोज भी होना चाहिए और लाइन सेगमेंट की हेल्प से क्लोज्ड होना चाहिए। चलो पहले ए देखो, एक लाइन सेगमेंट हमने ले लिया तो एक हो गया। अभी देख, क्लोज है कि ओपन, भाई ये कुछ नहीं है। चलो अब मान लो मैंने दूसरा लाइन सेगमेंट ऐसे ले लिया, अभी ये ओपन है, क्लोज तो नहीं है। अब कम से कम कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत आपको पड़ने वाली है क्लोज फिगर बनाने के लिए? बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझना, कम से कम सर 3 सेगमेंट चाहिए, कम से कम 3 सेगमेंट चाहिए लाइन सेगमेंट, कम से कम क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए, क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए जो हर तरफ से क्लोज्ड हो, क्लोज मतलब समझ रहे हो, बंद हो, ऐसा फिगर बनाने के लिए आपको कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ने वाली, कितने लाइन सेगमेंट आपको चाहिए, कम से कम कितने चाहिए? 2 में पॉसिबल है क्या? एक लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर बनाना पॉसिबल है क्या बच्चे? सोच के बताओ मुझे, क्या एक लाइन सेगमेंट से तुम क्लोज्ड फिगर बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। 2 रहेगा तो क्या बना सकते हो? नहीं सर, नहीं बना सकते। कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। देयर आर 3 लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ क्लोज्ड फिगर। बात समझ में? 3 लाइन सेगमेंट चाहिए, एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहला, सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉलीगॉन बनता है उसमें कितने साइड्स होते हैं, कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं? बच्चे मेरा एक इजी क्वेश्चन मैं थ्रो कर रहा हूं आपकी तरफ, आंसर एक बार में सोच के बताओ। कम से कम एट लीस्ट कितने लाइन सेगमेंट चाहिए सबसे छोटा पॉलीगॉन बनाने के लिए, सबसे पहला पॉलीगॉन बनाने के लिए? तो सर आंसर आएगा 3। तो 3 से कम है तो पॉलीगॉन तो बनेगा नहीं, क्योंकि क्लोज फिगर तो बना ही नहीं सर। तो बाबू जब क्लोज फिगर नहीं बना तो हम एक लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट की बात ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आएगा वो कितना फिगर, उसमें कितने लाइन सेगमेंट होंगे? 3 लाइन सेगमेंट्स होंगे। और एक बात मुझे बताओ, अगर 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स जैसा आप देख रहे हो, तो एक बात मुझे एक लाइन में बताओ, इसको कहते क्या है? जाना पहचाना लग रहा होगा, ये देख के बताओ ये क्या है, ये समझ पा रहे हो? 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, क्लोज्ड फिगर है, ऑब्वियसली इट इज अ ट्रायंगल। ये क्या है? दिस इज अ ट्रायंगल। एक कुछ नहीं सर, ट्रायंगल है, त्रिभुज है।
3 भुजाओं से बंद आकृति है, 3 साइडेड क्लोज फिगर है, तो पॉलीगॉन का सबसे छोटा जो पार्ट होता है ना, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, तो सबसे पहला जो आपको स्टडी करना है दैट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल से छोटा बन ही नहीं सकता, क्लोज्ड हो ही नहीं सकता। अगर आप जादूगर हैं भाई तो एक बात मुझे बताओ, ऐसे ऐसे सर ये बताओ सर, क्लोज तो हो गया, एक यहाँ एक लाइन सेगमेंट नहीं है ना, लाइन सेगमेंट, कर्व जो दिख रहा है वो लाइन सेगमेंट होना चाहिए। आपको लाइन सेगमेंट ही लेना है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक्स को जरूर पढ़ो। क्लास 8th में हो बाबू, एक बात सुन लो, 6 और 7th पढ़ना कोई अपराध नहीं है। 6 और 7 की किताबें भी पढ़ लोगे तो कोई ये थोड़ी बोलेगा कि तुम बहुत बड़ा अपराध कर दिए, दोषी हो जी। ऐसा नहीं, 1-2 बार 6, 7th की भी किताबें बीच में पढ़ लिया करो, 8th में आ गए हो। ऐसा थोड़ी कि 8th वाले बच्चे 6, 7 पढ़ लेंगे तो उनकी उम्र घट जाएगी, उनका दिमाग घट जाएगा, या फिर उनका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है घट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं आपकी इंसल्ट कहीं से हो रही तो चुपके से पढ़ लो, ठीक है, चोरी छिप के पढ़ लो, क्या करना है। पढ़ के रखोगे तो यहाँ पर बता रहे हैं स्मार्ट बन के रहोगे। एक बात सुन लो, यहाँ पर अगर टॉपर बनना है ना तो आपको पीछे की सारी चीज़ों को क्लियर करके रखना है, वो किसी भी क्लास की क्यों ना हो। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर आपको 2 का भी टेबल लर्न करना पड़े तो लर्न कर लो बाबू, चालाकी इसी में है। बात समझे? चलिए, तो सबसे पहला मेंबर एंटर किया हमारे पॉलीगॉन में, वो कुछ और नहीं, ट्रायंगल है। क्योंकि ट्रायंगल से छोटा अगर हम लाइन सेगमेंट लेते हैं तो पॉसिबल ही नहीं बनाना। बात समझे? अगर कोई आपसे पूछ दे कि तीन लाइन सेगमेंट की हेल्प से ही ट्रायंगल क्यों मिलता है, उससे छोटा क्यों नहीं होता, तो आप बोल देना कि एक बात मुझे बताइए, 2 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर कैसे बनाएंगे जी? हाँ, 2 लाइन सेगमेंट से कैसे बनाना? आसान है क्या? 2 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बनेगा? नहीं ना। तो फिर चले, कोई नहीं, अब हेडिंग लिखिए, आई होप दैट यू हैव क्लियर्ड विद द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। आप पॉलीगॉन के डेफिनेशन के साथ बिल्कुल क्लियर हैं, यहाँ मुझे बिल्कुल अब होल्ड नहीं करना। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। एक बात बता दे आपको, आपने देखा होगा मोस्टली हर जगह क्लासिफिकेशन वर्ड आ जाता है। मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, कहीं भी क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ती है जी? एक बात बता दें, क्लासिफिकेशन बस इतना समझ लो कि पढ़ने में चीज़ों को आसान बनाने के लिए उनको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग पार्ट में, कि आपको पढ़ने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। चीज़ों को जब बाइफरकेट कर दिया जाता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, तो पढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। इनको बांट देते हैं हम कुछ कैटेगरीज में, कुछ अलग अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के साथ हम इनको अलग अलग बांट देंगे और बोलेंगे अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसमें जाएगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है दूसरे टाइप में जाएगा, तो अलग अलग टाइप बना देते हैं। यू कैन से ऑल्सो टाइप ऑफ पॉलीगन्स। यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, क्या यूज़ कर सकते हो भाई? दोनों का मतलब सेम है बाबू। आप क्लासिफिकेशन लिखो या टाइप्स लिखो, कोई भी उसमें मुद्दा नहीं बनाना है, कुछ भी लिखो सही। ठीक है, बस बातें ये हैं कि जो आप लिख रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। बाबू समझ रहे हो? जो लिख रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए। आपकी नोट्स कॉपी बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल, नाइस, सब जितने भी अच्छे वर्ड्स हैं सारे ऐड कर लो। वैसी लग रही है उससे कोई फ़ायदा नहीं जब तक वो आपके काम की नहीं, जब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, डेकोरेट करने से चीज़ें अच्छी नहीं हो जाएंगी, यहाँ ब्रेन में रखने से चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि वहाँ डेकोरेटिव नोट्स लेकर आप नहीं जाएंगे एग्जामिनेशन में। जितना लिखिए उतना बिल्कुल ब्रेन में कॉपी पेस्ट करते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि अगर आप समझ के समझा पा रहे हो, तब तो बात समझ में आई कि नहीं आप समझ गए हो। अगर आप समझ के नहीं समझा पाए तो बाबू एक बात समझ लो, आपको अभी और समझने की जरूरत है। बात समझे? जब तक समझ के नहीं समझा पा रहे हो अभी और समझो। ठीक है, और जब तक समझ के समझा दे रहे हो दूसरे को, समझ लो कि तुम समझ गए। ठीक है ना? अब ये मत समझना कि मैं समझ वर्ड कितनी बार यूज किया हूं। ठीक है, अभी आगे देखो, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स में मैं बिल्कुल ईजी वे में लेकर चलूंगा। सबसे पहला बोलेंगे ट्रायंगल। सर ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल का डेफिनेशन एक लाइन में लिखा जाएगा, अ पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन क्या होता है भाई? अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। बस बिल्कुल एक लाइन का इजी डेफिनेशन लिखा जा रहा है। 3 साइड्स इज said to be what you will say? It is said to be a triangle.
इसको क्या बोलिएगा, इसको एक ट्रायंगल कहा जाएगा। बाबू एक बात बता दें आपको, ट्रायंगल के लिए इस पे मेरा मन तो कर रहा है कि ट्रायंगल को पूरी तरह से पढ़ा दे, लेकिन क्लास 8 में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर ट्रायंगल को नहीं एक्सटेंड करेंगे। ट्रायंगल पे एक सेपरेट टॉपिक बना के आपको दे दिया जाएगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। वहाँ यहाँ अभी एक्सटेंड करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से स्टडी किया जाएगा। ट्रायंगल आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, इसलिए ज़्यादा मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सलाह दे रहा हूँ एक बार वहाँ से पढ़ लेना, नहीं तो मैं एक वीडियो आपके लिए पर्टिकुलर क्लास ट्रायंगल पे जरूर लूँगा, और वो मैं आपको दूंगा आप जहाँ से ट्रायंगल के डाउट्स को क्लियर कर सकें। क्योंकि बच्चों मैं देखता हूँ ट्रायंगल के टाइप सब पढ़ के बैठे हैं, लेकिन जब कभी एल्टीट्यूड की बात आती है, मीडियन की बात आती है, बच्चे वहाँ पर बिल्कुल क्या होता है, समझ लो कि वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे ब्लैंक जैसे हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते सर क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, हाँ सर एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, 2:1 का रेशियो, सेंट्रॉइड क्या है। तो बच्चे वहाँ पर 8th में हो, जानते रहो, ठीक है, ये नई बात नहीं बता रहे हम, लेकिन आप ये सब जानते रहो। चलो ट्रायंगल किसको कहते हैं, देखो चलो भाई एक ट्रायंगल इनको देख लो, है कि नहीं, है कि नहीं सर, देख लो भाई। एक बात मुझे बताओ, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, लेट मी चेक द स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। मुझे एक बार देख लेने दो कि क्या स्क्रीन विजिबल है। हाँ बाबू अभी तक तो स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है, आप सब देख पा रहे होगे। तो चलो अभी एक बात मुझे बता दो बच्चे, ट्रायंगल समझ में आ रहा है, ट्रायंगल समझ में आ रहा है। ट्रायंगल क्या है, ऐसा पॉलीगॉन जो पहला मेंबर है भाई, 3 साइड से मिलकर बना है। ऐसा ट्रायंगल ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं। क्लोज होगा कि नहीं बाबू, देखो जब मैंने पॉलीगॉन वर्ड यूज कर दिया, यहाँ पर आपने एक डेफिनेशन, द 3 साइडेड क्लोज फिगर इज सेड टू बी ट्रायंगल। ट्रायंगल का डेफिनेशन, अ प्लेन फिगर हैविंग 3 साइड्स, अ क्लोज्ड प्लेन फिगर हैविंग 3 साइड्स इज सेड टू बी ट्रायंगल। ये सब बातें आप पढ़ें। तो यहाँ पर मैंने कहीं क्लोज वर्ड यूज नहीं किया सर, और हमने क्लोज भी कर दिया, 3 साइड्स का जरूर थोड़ी क्लोज्ड ही हो। तो अब एक बात सुनो, यहाँ पर पॉलीगॉन वर्ड आ गया, अगर पॉलीगन्स यूज कर रहे हैं, पॉलीगन वर्ड यूज आपने कर लिया, इसका मतलब वो क्लोज्ड है, इसमें कोई भी शक संदेह नहीं। अगर पॉलीगॉन वर्ड यूज़ किया आपने तो इसका मतलब वो पूरी तरह से क्लोज्ड है, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रखना। पॉलीगॉन का मतलब ही होता है क्लोज्ड फिगर, पॉलीगॉन का मतलब ही हो गया क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। आपने इसका डेफिनेशन अभी देखा है, पॉलीगॉन का मतलब होता है ऐसा क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब आगे देखते हैं, सेकेंड आते हैं। अभी ट्रायंगल क्लियर हुआ, ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल के बाद दूसरा है क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन देख लेते हैं, उसके बाद तब आते हैं सेकंड। चलो सेकंड देखते हैं भाई, सेकंड क्या है, क्वाड्रिलेटरल। डेफिनेशन कौन बता सकता है मुझे? आई होप दैट यू कैन राइट द डेफिनेशन बाय योरसेल्फ। क्वाड्रिलेटरल, अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स। पॉलीगॉन का मतलब क्या हो गया? अ क्लोज्ड figure formed by only line segments. A polygon having just wait a minute, a polygon having 4 sides is said to be what? A quadrilateral। बात समझे आप? वो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है भाई? 4 साइड्स और क्या? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होना चाहिए। तो पॉलीगॉन्स का कंडीशन पता है ना, क्लोज हो, लाइन सेगमेंट से बना। मैंने कई बार डेफिनेशन बताया कि आपको क्लास के लास्ट तक डेफिनेशन क्लियर हो जाए, जब आप समझ जाओगे ना डेफिनेशन बना लोगे। सेड टू बी अ क्वाड्रिलेटरल। चलो एग्जाम्पल बना लो, फिगर 1-2 ड्रॉ कर लो, देखिए, ठीक है। ये देखो एक फिगर है, ठीक है, देखिए, काउंट करो कितने साइड्स हैं इसमें। 1 2 3 1 2 3 4, अच्छा 5 हो गया क्या जी? ऐसा ना करो, ठीक है। ए 1 2 3 होगा, नहीं जी इसको ना हटा देते हैं, ए हम लोग ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है, ये देख लो। तो एक कुछ क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने बनाए हैं। कॉन्वेक्स कॉनकेव के टर्म में डिफरेंस थोड़ा बताना चाहते थे, लेकिन वो अभी इसके बाद बताएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो अभी देख लो,
दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो, अब दो साइड का तो मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। अब मैं टेबल बनाऊंगा, क्योंकि एक एक के बारे में लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट टेबल बनाऊंगा, उसके बाद आज मैं क्लासिफिकेशन को ओवर करूंगा, ठीक है। चलो, अब दो डेफिनेशन बहुत जरूरी, बाकी डेफिनेशन आप 4 की जगह 5 करके 6 करके डेफिनेशन खुद से राइट कर सकते हैं। तो चलो, टेबल क्या बनेगा, नंबर ऑफ साइट्स पहले कॉलम में रहेगा, नंबर ऑफ साइट्स, ठीक है। दूसरे में नेम ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। और लास्ट में एग्जाम्पल रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी ये टेबल हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट, कितने साइड से, एटलीस्ट कितने साइड होने चाहिए, कम से कम 3 साइड्स होने चाहिए। तो अगर 3 साइड्स हैं तो ऐसे पॉलीगॉन को बोलेंगे 3 ट्राई वर्ड यूज होता है केमिस्ट्री वगैरह में, आपने यूज किया होगा। ट्राई, मोनो, डाई या बाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे करके, ठीक है। ट्राई एंगल, ट्रायंगल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स बना सकते हैं आप, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अगर 4 साइड्स हैं तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने डेफिनेशन भी राइट किया, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 4 साइड्स बिल्कुल सिंपल सा बना लो, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलो, अभी आते हैं 5 साइड होगा तो 5 साइड्स होते ही पेंटागन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पेंटागन, ठीक है। पेंटागन में कितने साइड्स होंगे, 5 साइड्स होंगे। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पेंटागन है। चलिए, अगर 6 साइड होंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सागन। हेक्सागन में क्या हो जाएगा भाई, चलो बना लो, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा, इसका एक शेप होता है भाई, 6 साइड से काउंट कर लेना। 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, हेप्टागन। एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा। 8 साइड्स होंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्टागन, ठीक है। 9 रहेगा तो नोनागन, ठीक है। 10 रहेगा तो डेकागन, अनडेक, डोडेक, ऐसे करके। nth रहेगा तो एनगॉन करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ क्लासिफिकेशंस थे। अभी जो नेक्स्ट टर्म हम यूज करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन्स। कोई भी पॉलीगॉन है तो इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डायगोनल्स की, डायगोनल्स के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वहाँ से हम लोग टाइप्स स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के पहले, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताएंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगॉन्स के बारे में बताएंगे जनरली आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट है तो बाबू अभी वीडियो ओवर हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट है तो पहले डाउट क्लियर किया जाएगा, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए मैथोलॉजी के साथ। जितने भी नए बच्चे मैथोलॉजी जुड़ रहे हैं उन सबका मैं वार्म वेलकम करता हूँ। ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही नए लोगों को ऐड करते जाइए, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो भी आपको लगता है कि नहीं बच्चे पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री चलाई जाती हैं, सिर्फ आपके लिए उत्थान बैच है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।